स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है एक्सरसाइज 3.4। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बार ग्राफ और उसके बाद फिर डबल बार ग्राफ बताए थे, और यहाँ पर हम अंतिम एक्सरसाइज पे आ गए हैं इस चैप्टर की, और ये है 3.4। टेल whether the following situation are certain to happen, impossible to happen, can happen but not certain। देखिए, तीन कैटेगरीज हैं यहाँ पर। सर्टेन टू हैपन यानी कि ऐसे सिचुएशन जिसका होना निश्चित है, इसका मतलब है निश्चित। इम्पॉसिबल टू हैपन, असंभव, जिसका होना इम्पॉसिबल है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, इसमें 50-50 है, हो भी सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। कंफ्यूजन है। तीन सिचुएशन है, एक सर्टेन टू हैपन यानी उनका होना निश्चित है, एक दूसरा इम्पॉसिबल टू हैपन जो कभी नहीं हो सकती, और तीसरा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये तीन कैटेगरी में आपको इसे इनमें से जो सिचुएशन दी गई है उनको बांटना है। तो पहला देखिए, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप कल से आज एक दिन ओल्ड हो गए हैं यानी कि बड़े हो गए हैं कल की अपेक्षा आज। तो कल अगर आप जो है 12 साल और 200 दिन के थे, तो आज 12 साल 201 दिन के हो गए, यानी कि एक दिन आप बड़े हो गए हैं। यानी कि इट इज सिचुएशन सर्टेन टू हैपन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका होना निश्चित है, यानी कि सर्टेन टू हैपन। दूसरा देखिए, A toss coin will land heads up, यानी कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं इस तरह से कॉइन को, तो हेड ऊपर होगा। क्या ये सर्टेन टू हैपन है? नहीं। इम्पॉसिबल है? नहीं। ना ही ये इम्पॉसिबल है, ना ही सर्टेन टू हैपन है, यानी कि ना ही निश्चित है ना ही असंभव है, बीच का है ये। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, राइट। थर्ड देखिए, a dice when tossed shall land up with 8 on top। अब डाइस में तो नंबर ही 1 से 6 तक होते हैं, 8 होता ही नहीं है, यानी कि 8 तो आ ही नहीं सकता, आप कैसे भी टॉस कर लो, यानी कि इम्पॉसिबल। क्या है ये? इम्पॉसिबल सिचुएशन है। देखिए, उसके बाद फोर्थ देखिए, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आगे ट्रैफिक लाइट आने वाली है तो वो ग्रीन होगी। इसकी मतलब इसकी क्या संभावना है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट। यानी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकती है पर निश्चित नहीं है। फिफ्थ सिचुएशन देखिए, ये ना, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल क्लाउडी डे होगा, आर यू श्योर? नहीं ना? या असंभव, नहीं हो सकता, तो भी आप श्योर नहीं है, यानी कि सेम सिचुएशन बीच वाली है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ ऐसे चांसेस आते हैं हमारी लाइफ में जिनको डिसाइड करना पड़ता है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? एक्चुअल में ये आता है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स अंडर द सेक्शन प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता कहते हैं हिंदी में, वो समझ में नहीं आएगा आपको। प्रोबेबिलिटी समझिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना होने की या ना होने की या कितना होने की है, वही चीज बताती है प्रोबेबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6। एक बॉक्स है, उसमें 1 से लेकर 6 तक के मार्बल हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2? तो एक बॉक्स है, उसमें 1 to 6 नंबर के मार्बल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2? तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब घटनाएं, टोटल नीचे और ऊपर पॉसिबल, जो पूछी गई है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 2? अब देखिए नंबर 2 वाला मार्बल, इसमें कितने हो सकते हैं? एक ही होगा ऑब्वियसली। तो पॉसिबल आउटकम 1 और टोटल 6। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर हम सारे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 मार्बल है। 2 नंबर वाला भी एक ही है, राइट, और 5 नंबर वाला भी एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 5 इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1/6, राइट। इस नंबर से मतलब नहीं है कि 5 लिखा है तो 5/6 लिख दिया, नहीं। 5 कितनी बार है इस बार से मतलब होता है वो कितनी बार है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड which team start the game. What is the probability of that your team will start? कॉइन जब फ्लिप किया जाता है यानी टॉस किया जाता है तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? टोटल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज फ्लिप्ड ही लिख देता हूं मैं, जैसे टॉस भी कहते हैं इसे। कितने हेड आएगा या टेल, यानी कि 2 हेड और टेल, 2 टोटल पार्ट हो गए। फिर आएगा क्या? आएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पॉसिबल, या इसे हम फेवरेबल भी कहते हैं कई बार। फेवरेबल आउटकम 1 होगा, एक ही होगा, या तो हेड आएगा या टेल। तो प्रोबेबिलिटी
that your team will start our team will start equal to 1/2। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही और आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में अगला चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तो पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।